हेलो मेरे प्यारे साहिलियन, सबका स्वागत करते हैं अपने इस क्लास में। आज का क्लास इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर हम लोग का कंटिन्यूटी चल रहा है, जिसमें हमने बेसिक क्लास से स्टार्ट के एकदम जीरो लेवल के क्लास में और धीरे धीरे हीरो बनने की कगार पे हम लोग चलते जा रहे हैं। हमने सर बेसिक क्लास में लेटर से वर्ड को समझा, वर्ड से हमने सेंटेंस को समझा, वर्ड्स के जंबल वर्ड को भी जाने, हाउस नहीं होगा, हाँ, वो जंबल वर्ड को भी हम लोग जाने और जंबल वर्ड के बाद फिर हमने सेंटेंस को कल पढ़ा। कुछ जंबल सेंटेंस थे जिसे हमने ठीक करने की कोशिश की और आपने ठीक भी कर दिया। आज का जो डेट है वो है 1/4/2026, यानी हम लोग आज अप्रैल में घुस गए हैं। ठीक है, हमारे एग्जाम से बस 10 महीना दूर, कितना महीना, 10 महीना, 10 मंथ दूर। फरवरी में हमारा एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और ये 10 महीने 10 दिन के तरीके से बीतेंगे, आप देख लीजिएगा। लगेगा जैसे 10 दिन गुजर रहा है ना, साल भर कैसे गुजार दिए पता चला नहीं, पता चला साल भर समय तो लग रहा है ना कि भगवान जो सूर्य भगवान होते हैं उनका 7 घोड़ा है पूरे रफ्तार से, यानी सबसे तेज वाहन उन्हीं का है। 7 घोड़े पे सवार है हमारे सूर्य भगवान और उसी के तरीके से एकदम लगता है कि पूरा तेज 7 घोड़े पे सवार है हमारा समय, एकदम इतना तेजी से गुजर रहा है कि पता ही नहीं चला कब वक्त निकल जा रहा है। कैसे कैसे इतने समय गुजर गए। सेंटेंस क्या पढ़ना हम लोग को सर? सेंटेंस पढ़ेंगे और इस सेंटेंस में बहुत कुछ नया जानेंगे। सेंटेंस कल वाक्य हमने पढ़ लिया, आज सेंटेंस में हमारा जो है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? सेंटेंस के बाबू 4 प्रकार होते हैं, लिखते चलिएगा सब कोई। कितने होते हैं? 4 काइंड्स। सबसे पहला स्टेटमेंट कहते हैं हम लोग इसे। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा कमांड, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए ये जो स्टेटमेंट होता है ना, इसको कथनात्मक वाक्य कहते हैं। कैसा वाक्य कहते हैं? कथनात्मक। सर ये क्या होता है सर? ये कथनात्मक वाक्य का एक मीनिंग से वर्ड आया है कथन। कथन का मतलब होता है स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट। कथन का मतलब, ये स्टेटमेंट जो होता है वो दोनों तरीके से हो सकता है, ये पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। ठीक है, जिसको अफर्मेटिव और नेगेटिव भी बात कहते हैं। ठीक है, अ स्टेटमेंट इट्स डिक्लेयर्स समथिंग। हाँ एकदम ताजा पानी पियो। इट डिक्लेयर्स समथिंग, वही पूछी थी। जैसे वो क्या अभी पानी पीने जा रही है, ठीक है, मैं पानी पी रही हूं, एक स्टेटमेंट है। अगर कोई दुर्घटना हो जाता है, पुलिस अगर आती है और जिसके साथ दुर्घटना हुआ है, कैसे दुर्घटना हुआ है, अगर उसका बयान लेती है तो उसको भी स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। यानी कथन के रूप में वो व्यक्त होता है और आसानी से लिखाता है। जैसे डिक्लेयर करना, घोषणा। स्टेटमेंट को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव, यानी घोषणात्मक वाक्य। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ऐसे ऐसे वाक्य जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? स्टेटमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप लोग समझ ही रहे हैं कि प्रश्नात्मक वाक्य। कैसे वाक्य? प्रश्नात्मक, यानी ये वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? प्रश्न। क्या आप ठीक हैं? क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? आप कब आ रहे हैं? कब खा रहे हैं? कब पी रहे हैं? क्या आपको नाचना पसंद है? सब वाक्य के अंत में क्वेश्चन होना जरूरी है। सब वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। अगर आप लिख रहे हैं कि क्या आप खाना खा रहे हैं और क्वेश्चन मार्क नहीं दिए तो आपका सारा वाक्य गलत है। ये जो वाक्य आप लिख रहे हैं गलत है। और बच्चे लोग ट्रांसलेशन में सबसे बड़ा गलती यही करते हैं जब बोर्ड का एग्जाम देते हैं। बोर्ड के एग्जाम में ट्रांसलेशन आपको दिया हुआ है कि राम कल दिल्ली जाएगा,
आप सब इंग्लिश में लिख दिया और अंतिम में फुल स्टॉप छोड़ दिए। क्या आप कल आने वाले हैं? आप सब अच्छा लिख दिए पूरा एकदम, सब सेंटेंस ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क छोड़ दिए। आपका सेंटेंस गलती है, आपका सेंटेंस गलती है, क्योंकि नियम कहता है कि सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल से शुरू होगा और लास्ट में जो प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए, चाहे वो फुल स्टॉप हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो या क्वेश्चन मार्क हो, वो देना ही देना है। नहीं दीजिएगा तो आपका सेंटेंस गलत है, जो कि कल आपको नोट में मैंने लिखवा दिया है ये बात। तीसरा होता है कमांड। कमांड को आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। कैसा वाक्य कहते हैं? आदेशात्मक, ठीक है ना? हाँ, जो ऑर्डर वाला, तो इसको एक नाम से और जानते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। बोलिए ना, कोई दिक्कत क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस भी इसको बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। इसमें जो होता है केवल आदेश नहीं होता है, आग्रह, याचना, अनुग्रह, आदेश, सलाह, ठीक है ना, ये सब बात इसमें चला आता है। और इसके अंत में प्रश्न लगेगा, इसके अंत में फुल स्टॉप लगेगा। याद रखिएगा, ये क्या है? फुल स्टॉप। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। और इसके भी अंत में क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। क्या लगेगा? फुल स्टॉप। अंत में आया एक्सक्लेमेटरी, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। किसके बारे में? हाँ बिल्कुल अच्छा से बताएंगे, अभी तो शुरू में किए हैं। इसके अंत में लगेगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। जिस वाक्य से हमें ऐसा अनुभव हो कि वो पहले कभी नहीं हुआ है, यानी आप आश्चर्य हो जाइए। आश्चर्य होने के बाद आप अचानक से ये सोचने लगे कि जा ये कैसे हो गया, ठीक है? उत्तेजना वाला बात, जैसे आप खुशी से झूम उठे, उत्तेजित हो गए, जा रहे हैं, आपके पापा फोन किए कि बेटा हमको एक हीरा का ढेला मिल गया है। आप पूरा खुशी से झूम उठे, गए आज तो हम करोड़पति बन गए, बाबूजी हीरा के ढेला लेके आएंगे, सारा दुख दुविधा दूर। या फिर अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाए और आप अपने पिताजी या घर में फोन कीजिएगा, उसका फिर खुशी देखिए, वो जो अचानक खुशी हो। आप कहीं घूमने के लिए गए, हमेशा रह रहे हैं एकदम ऐसा जगह पे कि जहां पर आपको मतलब समझिए कि कहाँ रह रहे हैं हम, लेकिन आप जब ऐसे जगह पे, वाह क्या ब्यूटी है, कितनी खूबसूरती है, काश मेरा घर यहीं होता। ये सब जो बातें आती हैं ये एक्सक्लेमेटरी में आती है। विस्मयादि बोधक, सरप्राइजिंग फैक्ट, एक्साइटमेंट फैक्ट, ये जितने भी बातें हो जाते हैं एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। अभी तो मैंने शुरू नहीं किया, अभी बस मैं बता रहा हूं आप लोग, अभी लिखवा दूंगा इसको, ठीक है? सबको कोई दिक्कत क्या? ये जो मैंने बातें कही है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अंतिम का, क्योंकि यही जब सेंटेंस आप लिखेगा तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर स्टेटमेंट को। लिखिए ना, स्टेटमेंट्स आर sentences in which the subject is present and comes before the verb. Statements बात कम are also called assertive and declarative sentence. In the end of every statement,
we must put a full stop. Statements are affirmative आर की जगह पे कैन कर लीजिए. The statement can be affirmative or negative. Change करें पेज. To the next slide. Example. Affirmative, negative. I am tired now. I am not tired now. अब बोलो. I am tired now. I am not tired now. हाँ, अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं हम लोग, नेगेटिव को नेगेशन भी कहते हैं हम लोग. नेगेशन, नेगेटिव. एक है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस. बोलिए बोलिए ना, कोई दिक्कत? The second one is क्वेश्चन, यानी प्रश्नवाचक. Question are sentences in which the verb is placed first before the subject. This is the advanced definition. Here is one more. In question sentences, question are sentences in which the question is asked. The questions are sentences in which the question is asked. Question is also called इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, जल्दी पेज चेंज करेंगे. चलिए आइए, कम टू द नेक्स्ट पेज.
we must put a question mark in the end of question sentences. Are you angry? Is the boy late? Is है. Where is my mobile? What is the name of your country? Note. In question sentences, the order of अंदर मोबाइल नहीं बजना चाहिए. क्वेश्चन सेंटेंस. क्वेश्चन सेंटेंसेज. verb plus subject. H. He here. Are you happy? Was he absent? चलिए quick. Let me explain the today topic. The today topic is kinds of sentence. यानी वाक्य के कितने प्रकार हैं, यानी कितने प्रकार के वाक्य होते हैं. बस 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, 10 प्रकार के नहीं है, बस 4 प्रकार. पहला स्टेटमेंट, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा कमांड, चौथा एक्सक्लेमेटरी. बोलिए. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. बहुत बढ़िया. फिर से. पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा कमांड, चौथा एक्सक्लेमेटरी. स्टेटमेंट को कथनात्मक वाक्य कहते हैं, जो कथन देता है. क्वेश्चन को प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं, जो प्रश्न करता है. कमांड को आदेशात्मक वाक्य कहते हैं. एक्सक्लेमेटरी को विस्मयादिबोधक कहते हैं. ये दोनों का चर्चा हम लोग करेंगे कल के क्लास में. ठीक है. आज है 2 स्टेटमेंट यानी कथनात्मक वाक्य. स्टेटमेंट और सेंटेंसेस यानी कथनात्मक वाक्य वैसे वाक्य होते हैं जिसमें इन विच द सब्जेक्ट इज प्रेजेंट, उसमें सब्जेक्ट मौजूद होगा, एंड कम्स बिफोर द वर्ब, और वर्ब के पहले मौजूद होगा. तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनेगा. यही ऑर्डर बनेगा ना. यानी सब्जेक्ट मौजूद होगा और वर्ब के पहले मौजूद होगा. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का क्रम रहता है, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही रहता है. बोलिए ना सर, कोई दिक्कत क्या? नहीं बोलिएगा, है ना. ठीक है. स्टेटमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस. स्टेटमेंट को हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, यानी स्वीकारात्मक शब्द. कैसा शब्द? स्वीकारात्मक. और डिक्लेरेटिव का मतलब घोषणात्मक, जो घोषणा करने वाला होता है. इसके बारे में चर्चा की है हम अभी. इन द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट के अंत में हमें क्या डालना बहुत जरूरी होता है? फुल स्टॉप. स्टेटमेंट कैन बी, स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो सकता है. अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक. स्वीकारात्मक
और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। यानी ये हाँ वाला भी बात होगा और ना वाला भी बात होगा। असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी कहते हैं हम लोग। तो दिक्कत क्या सर, इसमें एक चीज आपने मिस कर दिया, वो है इसका एग्जाम्पल। क्या है भैया? एग्जाम्पल। चलिए लिखिए तो, है वो वहां पे जगह। तो इसका स्टेटमेंट का एग्जाम्पल, he goes to home. Tilak is tall. Simran is a beautiful girl. प्रियंका हैज अ नाइस सूट। ठीक है ना, प्रियंका के पास अच्छा सूट है। ऑर्डर ऑफ अ स्टेटमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बर्ड्स फ्लाई। मेन स्लीप। देखिएगा यहां पे बच्चे लोग समझिएगा, ही गोज टू होम का हिंदी क्या होता है? वह घर जाता है। और इसके अंत में मैंने क्या दिया है? फुल स्टॉप, है ना। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। यही क्रम होता है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये शब्द क्रम रहता है, यानी इस प्रकार से रहता है। तिलक इज टॉल, कौन लंबा है? सिमरन इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, कौन कौन सुंदर लड़की है? सिमरन। प्रियंका हैज अ नाइस सूट, किसके पास नाइस सूट है? प्रियंका के पास। ठीक है, आई ऑर्डर ऑफ अ स्टेटमेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यही क्रम में रहेगा। बर्ड्स फ्लाई, मेन स्लीप। चलिए चेंज दिस। स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। आई एम टायर्ड नाउ, मैं बहुत थका हूं। आई एम नॉट टायर्ड नाउ, मैं नहीं थका हूं। ठीक है ना, मैं नहीं थका हूं। अब इसके बाद आया क्वेश्चन। क्वेश्चन यानी क्वेश्चन आर सेंटेंस, यानी प्रश्न वैसे वाक्य होते हैं जो पहले वर्ब लेके आएंगे। क्या होगा? पहले वर्ब, प्लेस फर्स्ट बिफोर द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के पहले वर्ब होगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन आर सेंटेंसेस इन विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड। क्वेश्चन ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। कैसे सेंटेंस कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया है, वी मस्ट पुट अ क्वेश्चन मार्क, हमें हमेशा क्वेश्चन मार्क जरूरी देना है। ठीक है, एंड ऑफ द क्वेश्चन सेंटेंस। आर यू एंग्री का हिंदी करो, क्या तुम गुस्सा हो? सबको बोलिएगा। इज द बॉय लेट का हिंदी क्या होगा? क्या लड़का देर से है? और वेयर इज माई मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है? और व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री, हाँ तुम्हारे देश का नाम क्या है? आपके देश का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? पाकिस्तान। सबको भेजना पड़ेगा वहां पे। जब आटा 300 रुपए किलो मिलेगा ना, तब फिर सब पसीना निकलेगा कि कैसन बुझा रहा है। मतलब अगला हमजा मजारी तुम ही बनोगे क्या? हमजा अली मजारी था, क्या था? वही हमजा इसी ग्रुप था। लगता है अगला तुम ही लोग बनोगे। पता है ना धुरंधर 2 आने के बाद क्या हो रहा है? अब धुरंधर 1 आने के बाद भिकमंगा को चेक कर रहा है फुटपाथ पर कि कहीं इंडियन तो नहीं ना, इंडियन एजेंट तो नहीं ना, इंडियन स्पाई तो नहीं ना। अरे पूरा मीम से भी चल रहा है।
ठीक है, धुरंधर 2 कौन कौन देख लिया? सब देख लिया। फर्स्ट देखना चाहिए, देश का मूवी है, देखिए आप लोग जाके। आइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन क्वेश्चन सेंटेंस। हाँ, क्वेश्चन सेंटेंस में ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस का कैसे रहता है? पहले वर्ब रहेगा, फिर उस सब्जेक्ट रहेगा। इज ही हियर, इसका हिंदी क्या होगा? क्या वह यहाँ है? आर यू हैप्पी, क्या हिंदी होगा? क्या तुम खुश हो? और वाज ही एब्सेंट, क्या हिंदी होगा? क्या वह अनुपस्थित था? ठीक है ना, ये हो गया। तो आज हम लोग की सेवा यहाँ पर समाप्त हो रही है, हम लोग अगले क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यानी कल आप लोगों का काइंड्स ऑफ सेंटेंस खत्म हो जाएगा। सर ठीक है, वो तो है सर, कुछ दीजिए ना। ₹500 चाहिए। देखिए, प्रीवियस क्लास में आप लोग को फ्रेजेस पढ़ाए थे, हम फ्रेजेस पढ़ाए थे ना, याद है ना कि भूल गए? ठीक है ना, फाइंड आउट सेंटेंस एंड फ्रेजेज, फाइंड आउट सेंटेंसेस एंड फ्रेजेज, यानी आपको सेंटेंस और फ्रेजेज को बताना है। अरे कितना चोंच लड़ाता है, ये सब समझ में नहीं आता है। हिमालय लड़की बन गया है, पूछो क्यों बन गया है? क्योंकि लड़की के एक नेचर होता है, हमेशा बात करते रहेगा। लड़की लोग हमेशा बात करते रहती है अगल बगल में अपने दोस्त से, वही हो गया है। नहीं, एकदम तुम कर सकते हो बात, हाँ तुम तो बात को पूरा एकदम रात भर दिन भर कर सकते हो, लेकिन अभी एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, वाह, एक्सट्रोवर्ट किसको कहते हैं? एक्सट्रोवर्ट ओ ओ ओ, नहीं हम इसको देख के बोल रहे हैं। ओ ओ, क्या खबर है? देखिए स्टूडेंट, पूछे ना सर क्या? दस को आपको बना के लाना है। सर पूछे ना क्या? देखिए मैंने आपको होमवर्क दिया फाइंड आउट सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस, लेकिन देखिए तो इसमें कोनो सेंटेंस नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है ना, सब फ्रेज है। तो आपको क्या करना है? हाँ आप समझे, इसलिए औ औ कर रहे थे। Make the sentences from these phrases. From these phrases. देखिए एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, 9 को आप बना लीजिएगा। देखिए ना, एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। क्या लिखे हुए? ऑन माई टेबल। क्या लिखे हुए है? ऑन माई टेबल। द बुक इज ऑन माई टेबल। समझ में आया? ये बना के लाना है आप लोग को होमवर्क में। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।